पश्चिम बंगाल का मेमारी कस्बा, एक छोटा सा गांव। एक सुबह अचानक लोगों ने चीख पुकार सुनी और सभी बाहर आकर देखने लगे कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। लोगों ने देखा कि पड़ोस का हुमायूं कबीर खून से सना बीच सड़क पर खड़ा है और दो अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला खून से सने कपड़ों में उसी के पास पड़े हैं। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, तो चलिए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी कस्बे के काजीपाड़ा में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। घर में 4 सदस्य थे। मां मुमताज परवीन, पिता मुस्तफिजुर रहमान, उनकी बेटी तमन्ना रहमान और बेटा हुमायूं कबीर। मुस्तफिजुर रहमान एक सरकारी नौकरी में थे। मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी और भाई बहन आम बच्चों की तरह थे। बचपन से ही दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और माता पिता का भरपूर प्यार भी मिलता था। लेकिन हुमायूं कबीर बचपन से ही जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था। वह अपने विचारों पर अड़ा रहता और दूसरों की बातें नहीं मानता था। यह कठोरता समय के साथ और भी बढ़ती गई। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए और हुमायूं ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 2012 में उसने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उसने नोएडा स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की। बहन ने भी पढ़ाई पूरी कर हावड़ा स्थित एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू की। घर में केवल बुजुर्ग माता पिता रह गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हुमायूं का बचपन का गुस्सैल स्वभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और यह समय के साथ एग्रेशन में बदलने लगा। ऑफिस में भी उसके बिहेवियर में बदलाव देखा गया, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह समझ नहीं आ रही थी। फिर आया साल 2024, जब हुमायूं कबीर 34 इयर्स का हो चुका था। घर वालों को लगा कि अब उसका विवाह करवा देना चाहिए, क्योंकि पिता रिटायर हो चुके थे और मां की उम्र भी 50 के पार थी। 2024 की शुरुआत में हुमायूं का विवाह एक ज्योग्राफी से ग्रेजुएट छात्रा से करवा दिया गया। शादी अच्छे से हुई, लेकिन यह ज्यादा समय तक चली नहीं। उसकी पत्नी उसके कट्टरपंथी विचारों से सहमत नहीं थी, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हुआ। यह विवाह 1 वर्ष से भी कम समय में समाप्त हो गया। तलाक के बाद हुमायूं मानसिक रूप से और भी अस्थिर हो गया और उसका व्यवहार और अधिक उग्र तथा अलग थलग हो गया। तलाक के बाद हुमायूं पूरी तरह से टूट गया। उसका बचपन का जिद्दीपन और अब मानसिक अस्थिरता उसे अंदर से खोखला कर चुकी थी। वह सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथियों के संपर्क में आ गया और उसके विचारों से तेजी से नकारात्मक की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे समय बीता, उसका काम में मन नहीं लगा और ऑफिस में उसके प्रदर्शन पर असर पड़ा। वह काम में रुचि नहीं लेता था, टास्क को टालता या ठीक से नहीं करता था। सहयोगियों के अनुसार वह खुद को सबसे अलग थलग रखने लगा था और बातचीत से भी बचता था। नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जब हुमायूं ने नोएडा में अपनी नौकरी खो दी, तो उसके पिता उसे वापस मेमारी ले आए। वे उसकी मानसिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित थे और उसे कट्टरपंथी विचारों से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। माता पिता और बहन ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। कौन माँ बाप नहीं चाहते उसके बच्चे अच्छे बने, समाज में प्रतिष्ठित हो और अच्छी नौकरी या बिजनेस करें और अपने परिवार का भरण पोषण करें। पर यह सोचना हुमायूं के माता पिता के लिए काल बन गया। 27 मई 2025 को माता पिता ने उसकी बहन तमन्ना और पड़ोसियों से कहा कि वे उसे समझाएं और उसके कट्टरपंथी विचारों को दिमाग से निकालें। लेकिन किसे पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। 28 मई 2025 को सुबह घर में 3 लोग मौजूद थे। मां मुमताज परवीन, पिता मुस्तफिजुर रहमान और हुमायूं। जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर असल में उस घर के भीतर अंधेरा फैल चुका था। सुबह करीब 6 बजे, जब पिता नवाज के बाद अखबार पढ़ रहे थे, हुमायूं चुपचाप रसोई में गया और तेज धार वाला चाकू उठाया। कुछ ही टाइम में वह अपने पिता के पीछे पहुंचा और अचानक से हमला कर दिया। बार बार वार करता गया, जैसे सामने कोई दुश्मन हो। मां मुमताज परवीन दौड़ती हुई आई, शायद सोच रही थी कि बेटा अब रुक जाएगा, लेकिन हुमायूं ने उन्हें भी नहीं छोड़ा।
उसने दोनों शवों को खून से लथपथ फर्श से घसीटा और घर के बाहर सड़क तक लाया, मानो दुनिया को दिखाना चाहता हो कि यह उसका फर्ज था। पड़ोसियों ने यह चीखें सुनी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुमायूं खून में सने हाथों से खड़ा था और शायद खुद को विजेता मान रहा था। पूरी घटना के बारे में जब बहन को बताया गया, तब उसकी बहन तमन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इंसानियत का हत्यारा बन चुका है। और हो भी कैसे? कौन सोच सकता है कि एक बेटा अपने ही माँ बाप के जान का दुश्मन बन जाएगा? अपने माता पिता की हत्या के बाद हुमायूं लगभग 130 किलोमीटर दूर बोनगांव पहुंचा, जो बांग्लादेश सीमा के पास है। शायद उसका इरादा बॉर्डर पार करके बांग्लादेश चले जाने का था, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसके सिर से खून नहीं उतरा। वह एक मदरसे, हाफिजिया खारिजिया अनाथालय मदरसा में घुस गया और 4 स्टाफ पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार हमले से पहले उसने इस्लाम से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे और जब उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हमला कर दिया। सभी घायलों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में उसने दावा किया कि वह जन्नत पाना चाहता था और उसके माता पिता गरीबों की मदद नहीं करते थे, इसलिए उसने उन्हें मार डाला। पुलिस के अनुसार वह ऑनलाइन कट्टरपंथी विचारधारा से बेहद प्रभावित था। उसके पास से संदिग्ध किताबें और मोबाइल डेटा भी बरामद हुआ। बोनगांव में घटना के बाद तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और हुमायूं को सौंपने की मांग की। पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। हुमायूं कबीर का यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक सहयोग और इंटरनेट पर फैल रहे कट्टरपंथ पर समय रहते ध्यान देना कितना जरूरी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द अपराधी को सजा भी मिल जाएगा। पर साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि इस घटना के साथ एक पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे एक नई कहानी या इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।